वेलकम टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और इस टेंस से संबंधित जो भी सेंटेंसेस आते हैं उन सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन का रूल क्या होगा उसको समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हर एक टेंस का यूज़ सिचुएशन के हिसाब से होता है, इस टेंस का भी यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगा। सिचुएशन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर किसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई एक्शन है वो शुरू हुआ और फ्यूचर की ही अंदर वो एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। उसी एक्शन को डिनोट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एट नून अनुराधा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर एन आवर। दोपहर में अनुराधा घंटों तक गाना गा रही होगी। गाना गाने का जो एक्शन है वो फ्यूचर के अंदर शुरू होगा और फ्यूचर की ही अंदर वो कंटिन्यू है इस सेंटेंस के हिसाब से। तो ये सिचुएशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यूज़ का। अब हम समझते हैं रूल्स फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में हमें किसको रखना है। अगर आई और वी इन दोनों में से कोई एक अगर सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के अंदर तो हम उसमें शैल, हैव, बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो ही, शी, इट, दे, यू, नाउन्स हो कोई, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ विल हैव बीन का करेंगे। और प्रिंसिपल वर्ब जो इसमें यूज़ होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है। जिस तरह से कि कीप है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनडी को प्लस करेंगे आईएनजी को, तो क्या हो जाएगा, कीपिंग। ये कीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसी को हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। इसके अलावा उसमें टेंस सेंटेंसेस में टाइम भी दिया हुआ होगा और टाइम हमको देखना होगा कि वो सर्टेन है, निश्चित है, या अनसर्टेन, अनिश्चित है। टाइम अगर निश्चित होता है तो फ्यूचर के अंदर हम प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ करते हैं और अगर अनिश्चित होता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि टिल, टाइम को दर्शाने के लिए टिल का भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुआ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूजेस का कि किन किन चीज़ों को हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ करना है। अब हम आते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर कंस्ट्रक्ट करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे सेंटेंस में, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक होगा, फिर हैव और बीन होंगे, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक या टिल, और फिर उसके बाद टाइम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी विल हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 3 आवर्स। वो तुमसे 3 घंटों तक बात कर रही होगी। शी सब्जेक्ट है, विल या शैल में से यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है, हैव और बीन है उसके बाद, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म टॉकिंग है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू यू, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से फॉर, और फिर उसके बाद टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल शैल के जस्ट बाद और हैव बीन से पहले हम नॉट का यूज़ कर देंगे। सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल को देखते हैं। आई विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू देम सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, फिर विल है, फिर नॉट है, और फिर हैव बीन है, और फिर टॉकिंग है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू देम, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से सिंस है, और फिर मॉर्निंग है। सिंस का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि मॉर्निंग जो है वो निश्चित है, सर्टेन है। ठीक है। एक चीज़ और इसमें है कि आई के साथ मैंने यहाँ पे विल का यूज़ किया है, जबकि ऊपर क्या कहते हैं हमने दिया हुआ है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस में तो शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें विल हैव बीन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि विल जो है वो कॉमन होता है, आई और वी के साथ भी विल का यूज़ किया जाता है, लेकिन बेटर ये होगा कि हम आई के साथ शैल का यूज़ करें एज पर द ग्रामर। ये तो हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिस तरह से कि 4 होते हैं। पहला वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें हम सेंटेंस को विल या शैल किसी एक में से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस का, सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक होगा, और फिर उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
शैल वी हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 5 आवर्स। सबसे पहले विल या शैल में से शैल है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है वी, फिर उसके बाद हैव बीन है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म टॉकिंग है, फिर ऑब्जेक्ट टू हर है, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से फॉर है, और फिर उसके बाद टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स और क्वेश्चन मार्क है। ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस। सेकेंड रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। बिगिन विद WH क्वेश्चन वर्ड्स, जो किसी WH जैसे कि वाई, वेयर, हु, हाउ एट्सेट्रा, इनमें से किसी एक से शुरू हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का? सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, टाइम, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंस देखते हैं और स्ट्रक्चर को मैच करते हैं। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, वाई विल दे हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 आवर्स, वो तुमसे 2 घंटों से बात क्यों कर रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर उसके बाद विल या शैल में से विल, सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद हैव बीन है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, फिर ऑब्जेक्ट टू यू, फिर सिंस या फॉर में से फॉर है, और फिर उसके बाद 2 आवर्स टाइम दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क है। ये हुआ सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम देखते हैं थर्ड रूल का। थर्ड रूल जो है जिसमें 4 सेलेक्टेड क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, और साथ ही साथ इसमें इन 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड्स से रिलेटेड ही उनका एक नाउन भी ज़रूर मिलेगा आपको सेंटेंस के अंदर। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, यानी इन चारों में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद नाउन होगा, फिर विल या शैल में से कोई एक होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर में से कोई एक, टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, हाउ मच मिल्क विल योर काऊ हैव बीन गिविंग इन द मॉर्निंग फॉर 2 मंथ्स। तुम्हारी गाय मॉर्निंग में 2 महीनों से कितना दूध दे रही होगी। अब यहाँ पे फॉर है, फॉर का यूज़ किया गया है क्योंकि 2 मंथ्स, मंथ्स जो है यहाँ पे वो जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, ये सब नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट मंथ दिया हुआ है, यानी निश्चित समय नहीं है, इस वजह से फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले रूल के ऊपर, जो सेंटेंस हु से शुरू होता है और हु का यूज़ सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हु रखेंगे सेंटेंस में, फिर उसके बाद विल हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर में से कोई एक होगा, फिर टाइम होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हु विल हैव बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। सुबह से मुझसे कौन बात कर रहा होगा। तो सबसे पहले हु है, फिर विल हैव बीन है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म टॉकिंग है, फिर ऑब्जेक्ट मी है, फिर सिंस या फॉर में से सिंस है, और फिर टाइम मॉर्निंग है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। ये तो हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 रूल। और बाकी टेंस जो है वो आज समाप्त हो गया है। अब हम किसी दूसरे ग्रामर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन केस अगर कोई कंप्लेंट या क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।